हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आज अगला फॉरवर्ड बेंडिंग कौन से स्ट्रेचेस हम करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको वो पार्ट मिस हो चुका है, आपने नहीं देखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारा विषय क्या चल रहा था कि फॉरवर्ड बेंडिंग इम्प्रूव कैसे की जाए, पोस्चर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो पहले वीडियो में खड़े होके मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि उन चीज़ों को करके आप बॉडी का पोस्चर सुधारो, फॉरवर्ड स्ट्रेचेस सुधारो। तो आज कुछ बैठ के बताऊंगी कि बैठ के जब हम फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं तो क्या गलतियां होती हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। आसन नहीं करेंगे, अभी हम कोई फाइनल पोस्चर में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपने बॉडी को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप अभ्यास कर सकते हो या फिर आप पहले वीडियो को देख के बाद में भी अभ्यास कर सकते हो। अगर साथ साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता रहेगा और अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या करेंगे, हम इस तरह अपने मैट पे अपनी लेग्स को पूरा ओपन करके इस तरह फैला के बैठेंगे, ठीक है। अभी पहले मैं सिर्फ अपनी एक लेग को यूज़ करने वाली हूँ। फॉरवर्ड जब फोल्ड किया जाता है उसमें मेन काम हमारी रीढ़ की हड्डी का रहता है, हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं उसका काम रहता है। तो दोनों ही मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अभी हम क्या करेंगे, अपना लेफ़्ट लेग अभी हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से। अगर आपको ऐसे फोल्ड करके भी नहीं बैठना है, आप इसको एक साइड पे अभी रिलैक्स करके इस तरह भी रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे फोल्ड किया। सबसे पहला काम हमारा क्या है, अपने कंधों का, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था वीडियो में। कंधों को कभी भी ऐसे झुका के मत बैठिएगा, कंधे पीछे की तरफ रखने हैं, एकदम पीछे की तरफ, ठीक है, आगे नहीं, पीछे। जब आप पीछे करोगे तो चेस्ट अपने आप ओपन होगी, उसमें एक एक्सपेंशन, उसमें एक फैलाव आएगा, एक्सपेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कमर सीधी रखनी है, ठीक। पैर अपना बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कोई बहुत ज़्यादा टाइट अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होके रखिए। यहाँ पे अभी हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, या आप छोटा हैंड टॉल यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके पास बेल्ट है आप यूज़ कर सकते हो, योगा स्ट्रैप है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ हमें चाहिए जो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस बेल्ट को, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको इस तरह अपने पैर में फंसाना है और उसके दोनों जो हिस्से हैं दोनों हाथों में एक एक इस तरह से पकड़ लिया। देखो ऐसे मत होना, फिर बोल रही हूँ, कंधे पीछे की तरफ रखो इस तरीके से। अगर आपको बड़ा चाहिए, ये थोड़ा इसमें इलास्टिक है, जितना मर्जी मैं इसको खींच सकती हूँ। तो अगर आपके पास टॉल है तो आप उस अकॉर्डिंग ही लेना कि कंफर्टेबल रहो आप, ठीक। अब क्या करेंगे, चेस्ट ओपन, कंधे पीछे, गहरी लंबी सांस लो और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से पहले अपने पेट को, अपनी चेस्ट को अपनी थाई के पास लाने की कोशिश करो। देखना आपको सामने है, सिर ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सिर ऐसे कोई नहीं करेगा। अभी लुक फॉरवर्ड, टेक ए डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। कोहनी ज़रूरी नहीं है नीचे की तरफ जाए, ऐसे भी जा सकती है स्टार्टिंग में। कोई हार्ड एंड फास्ट वाला अभी इसमें कोई वो रूल नहीं है, वो होता है जब हम फाइनल पोस्चर में जाते हैं तब कैसे होना चाहिए। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर से सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़िए, लुक फॉरवर्ड, चेस्ट नीचे गई है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए ये चीज़ हम हाथ के साथ भी कर सकते थे, पर मैंने क्यों बताया, कुछ लोगों के हाथ अभी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो धीरे धीरे, हम ज़रूरी नहीं है कि हाथों से ही शुरू करें, हम चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसी के साथ, ठीक है, चेस्ट ओपन है अभी कोहनी नीचे की तरफ भी ला सकते हो, और आगे जाना है, स्ट्रैप को और आगे से पकड़ लो, फिर ब्रीद इन सीधा, ब्रीद आउट 10 बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। 10 बार किया, उसके बाद 20 बार करो, 30 बार करो, पर ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है।
ये कमर ऐसी नहीं होनी चाहिए झुकी हुई, सर नीचे कर लिया है, यहाँ पे इकट्ठा सा नहीं होना है, ये इकट्ठे होके नहीं करना है, पूरा फैलाव होना चाहिए बॉडी में, पूरा ओपन करके पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। तो ये हो गया एक लेग के साथ बैक का स्ट्रेच अच्छे वाला। अभी हम इस लेग का स्ट्रेच करने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, इसी तरह से इसको इस तरह बांधते हुए, या तो आप सीधा लेग भी उठा सकते हो, अगर आपको ऐसे उठाना भी मुश्किल लगता है, आप पहले लेग फोल्ड करो, यहाँ पे डालो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, टॉवल या स्ट्रैप, जो भी रबड़, उसके बाद धीरे से कमर सीधी, कंधे पीछे, धीरे धीरे लेग सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। और इसको ऐसे नहीं होना, फिर बता रही हूँ, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखना, कमर सीधी, घुटना सीधा, जितना हो सके इसको खींच के रखो। स्टार्टिंग इतना है तो इतना रखेंगे, कोई बात नहीं, विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस धीरे धीरे कोहनियाँ इस तरह करनी पड़ सकती हैं, कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, अपने फेस की तरफ लाते जाएंगे। 10 सेकेंड रुको, 20 सेकेंड रुको, बट पोस्चर सही रखना है, इम्प्रूव करना है। सीधी लेग भी नीचे लेके जा सकते हो या आप मोड़ते हुए भी रिलैक्स कर सकते हो। इतना हुआ। सेम चीज़ दूसरी लेग से भी आपको करनी है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और बहुत कुछ बताना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेम चीज़ सिंगल लेग के साथ पहले फॉरवर्ड बेंड, फिर लेग को ऊपर उठाना है। इसके अलावा जब सिंगल लेग हो जाएगा तो दोनों लेग्स के साथ भी करेंगे, वो मैं अभी करके दिखा देती हूँ। है सेम ही। फिर इस तरह से स्ट्रैप डाला, ठीक। देखिए, एक ही साथ ज़रूरी नहीं है सारा कुछ एक ही साथ करना है। आप कुछ दिन सिंगल लेग अभ्यास करो, अगर आपको मुश्किल लगता है, एक हफ्ता, फिर एक हफ्ते के बाद दोनों लेग्स के साथ शुरू करो, फिर एक हफ्ते के बाद आगे जो बताऊंगी उसको शुरू करो। पेशेंस के साथ अगर आप हर चीज़ करोगे, अगर आपको जिनको अपने पोस्चर्स इम्प्रूव करने हैं, योग में आगे कुछ करना है, तो पेशेंस रखिए, टेक योर टाइम, अपने आप को टाइम दो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाओ। चलिए, दोनों लेग्स फिर से रखा, ठीक है, बाजू सीधी है, कंधे पीछे हैं, चेस्ट ओपन है, देखना सामने है, चिन अप है। टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास, ब्रीद आउट, इस तरीके से, या कोहनी ऐसे भी ले जाओ, ठीक है। नीचे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक, मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर ब्रीद इन स्ट्रेट, बैक में राउंड शेप नहीं लाना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ देर रुकने की कोशिश करते हैं। चलिए, रुकते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लगता है कि रबर से बहुत इजी हो गया है करना, इसको साइड कर देते हैं, हाथों के साथ पकड़ लेते हैं, देखना सामने ही है, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लुक फॉरवर्ड, अभी इतना ही करेंगे। फाइनल पोज जैसे कि मैंने बताया हम इसमें नहीं कर रहे हैं, उसके वीडियोस अलग से ऑलरेडी डल चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। फाइनल पोस्चर अच्छे से, बैक स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, दिस इज द फाइनल पोज। ब्रीथ इन, अप एंड रिलैक्स। तो धीरे धीरे आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी अपने आप में, ठीक है। अभ्यास ज़रूर करिएगा। खड़े होके भी मैंने वाइड लेग के साथ थोड़ा सा किया था, तो बैठ के भी हम कर लेते हैं। पैरों में बहुत ज़्यादा गैप अभी नहीं लाएंगे, थोड़ा सा गैप, ठीक। उसके बाद सेम चीज़ है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर इस तरह से लेके आओ, फिर अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए ऐसे प्लेस कर दो, अपने आगे इस तरह रख दो, ठीक। चेस्ट ओपन, ये नहीं करना है, इस तरीके से हाथ रखो। अभी हम अपने हाथों के साथ वॉक करने वाले आगे की तरफ। फिर एक गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे पीछे, फिर पीछे, चेस्ट ओपन ओपन, सामने देखते रहो, वॉक। अगर बॉडी यहीं तक अलाउ करती है, गर्दन को सबसे आखिरी में नीचे लाना है, भूलिएगा नहीं, पहले ही इसको नीचे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक फॉरवर्ड,
यस, थोड़ा और आगे परमिशन देती है बॉडी, तो ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ, ज़रूर, धीरे धीरे आगे आगे आगे। ठीक है, सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे इस तरीके से। वेरी गुड। तो ये बैठ के कुछ चीज़ें जो पोस्चर को सुधारने में बहुत काम आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, आप करके देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है तो ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो, मेरी वीडियोस को देख सकते हो। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।